दिखाते हैं, आइए। Okay, first look, first 1 and 2. Okay, yes, this side 1. प्रॉपर ये पेट के ऊपर पंच, ये फेस की तरफ है पंच और ये पेट पे है. ओके, यस 1. ओके, दिस साइड 2, 3, दिस साइड 4, 5, 6, 1 by 1, 8, 9, 10. Food change. Yes. Gyako Jodan. ठीक है? ये तो नाज़रीन ये प्रैक्टिस हो रही है, आप देखिए इसको गौर से देखिए। इंशाल्लाह बाद में मास्टर से बात करते हैं कि ये क्या करवा रहे थे, कैसी टेक्निक करवा रहे थे। इंशाल्लाह देखिए। निज़ामी जुकी like this 1, ये 2. Okay? Gyako Jodan. Yes. First this side. ये वाली साइड पहले 1. Good. 1 by 1 and second 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Okay. Yoy. Take position. Mobashigiri. Okay. Okay. ये Take. मुबाशिगिरी क्या होती है नाज़रीन, ये आपको बताएंगे इंशाल्लाह। करिए। मुवाशिगिरी यहाँ से चूदान मुवाशिगिरी ये बैठ के मुबाशिगिरी किक को ऊपर। कहते हैं, जो Okay? किक मारी जाती है उसको मुगिरी कहते हैं। यस ओके 1 by 1 बैठ से ऊपर लगेगी ये. Ready 1 1 by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, very good. Your right foot forward, all of you. Kizam Mawashi. Okay? ये मास्टर बताते हैं आपको किज़ान मुबाशी क्या होता है। किजाम मुवाशी जो दान आगे वाले फुट से जो की जाती है उसको बोलते हैं किजाम मुवाशी. ठीक है, जैसे किजाम जुकी होता है पंच, ऐसे किजाम मुवाशी ये फेस के ऊपर कंट्रोल किक को मारना. ओके, तो नाज़रीन ये फेस के ऊपर लगती किक इसको कहते हैं। टेक पोजीशन. यस 1 by 1. ओके 1. दूसरी साइड 2. 1 by 1 करना. 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, Yamek, break, your फाइट के लिए थोड़ा सा एक वीडियो हम आपको 1 मिनट की फाइट के लिए हम आपको करवा देंगे. जी तो नाज़रीन ये आपने देखा इनकी प्रैक्टिस। अब मास्टर से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें ये जैसे पंच किक्स कैसे मारी जाती हैं आपस में ये दोनों फाइट करके दिखाएं। उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको इसकी टेक्निक्स, इसके फ़ायदे सारा कुछ बताते हैं। आजकल जो गर्ल्स का माहौल बना हुआ, जो लड़का छेड़ता है गर्ल्स को और वो मास्टर जो है उनसे पूछेंगे कि वो कितने अरसे में इस काबिल हो जाती है कि वो दूसरों की हड्डियाँ तोड़ सके या अच्छी रिंग फाइटर बन सके। इंशाल्लाह नाज़रीन ये फाइट देखिए आप। ये है रिंग फाइट, इसको रिंग फाइट कहते हैं। जैसे आप अच्छा खेलोगे. Shobo, Jimmy. ये तो फेस पे लेकिन Jordan. Keep on. Jimmy. Yummy. Oh, Jordan, keep on.
इशारे कर रहे थे कराटे में जितने हैं उनको तो पता है कि ये पॉइंट्स हैं, जो कराटे में नहीं उनको मैं बता दूं कि ये पॉइंट्स होते हैं। अगर फेस पे किक मारते हैं तो मास्टर ये बताइएगा कितने पॉइंट होते हैं, और जो नीचे मारते हैं तो उसके कितने पॉइंट होते हैं? जो फेस के ऊपर किक लगती है उसके 3 पॉइंट होते हैं, पेट के ऊपर पंच लगेगा उसका 1 पॉइंट होता है, और कमर के ऊपर अगर मवाशीगिरी किक ऐसे लगती है उसके 2 पॉइंट होते हैं। अच्छा। एक टेक्निक हमारी है आशी बराई के साथ, जब नीचे गिरा जी तो नाज़रीन, हम देखते हैं कि पंच मारा कैसे जाता है। ये ज़रा मास्टर हमें बताइएगा कि पंच मारा कैसे जाता है, और पंच ढीला होना चाहिए या टाइट होना चाहिए? रिलैक्स, हम थोड़ा सा बैठा तो आप थोड़ा सा इस तरफ आइए, आप आए इधर। ग्याकुजुकी जब हम पंच खेलते हैं, पंच हमने मार रहे हैं ग्याकुजुकी, तब हम प्रॉपर इसको पावर में रखेंगे। जब हम इसको हिट करेंगे तो हम ये मार के वापस करेंगे। फेस के ऊपर हमने कंट्रोल खेलना होता है, यहाँ पर हम मार के बेशक इसको जो हड्डी है उसको भी डैमेज कर सकते हैं। ये देख लेंगे जी, गर्ल्स जो हैं उनकी भी पावर वैसी होती है जैसे बॉयज़ की होती है। अगर हम इसको ढीला छोड़ेंगे तो ये बताइएगा मास्टर, ये मुड़ जाता है, ये ऐसे उसको जोड़ लगने के बजाय खुद को लगती है। इसको बिल्कुल आपको सॉलिड करना पड़ेगा पंच को। टाइट जब हम करना इसको पड़ेगा। ग्रिप ऐसे पंच की अच्छी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी जो बाजू है ये सॉलिड वेपन बन जाती और है। ये पंच जिसको बनाया कैसे जाता है ये ज़रा दिखाइएगा। ये आपके ये फिंगर्स हैं, इसको पहले ऐसे आप ग्रिप करेंगे, फिर देन ऐसे, ये पंच है, और ये 2 निकल्स हैं जो हिट होते हैं। ठीक है, इसमें फोर्स बनती है, काफ़ी अच्छी फोर्स और होती है। सांस बंद करके एंड पे पावर स्पीड छोड़नी होती है, यस, ऐसे ही है। और जब हम हिट करते हैं उसके बाद इसको वापस भी खींचना है प्रॉपर। जो हमारा ये- सपोज ये है लाइक दिस 1 2 ये 3, ओके, देन अभी ये कंट्रोल में था। अगर ये चाहते तो ये जो बच्ची है ये वहाँ दीवार के साथ भी लग सकती थी, क्योंकि ये रिंग फाइट है, इसमें टच पॉइंट होता है, इसमें मारना नहीं होता, लेकिन पावर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है। ये हमारे देखने वाले नाज़रीन ये ना कहें कि वो उसको ऐसे ही कर रहे थे, बट ये कंट्रोल पंच है, एक रिंग फाइट की टेक्निक्स है। अगर ये बच्ची के साथ अगर कोई फाइट करता है, अगर कोई बाहर का बच्चा या इसको कुछ छेड़ता है, तो ये अपना भरपूर पंच से पावर से ये अपना इस्तेमाल कर सकती है। तो ये रिंग में जस्ट ये टच पॉइंट खेलेगी। ये हिट खेलेगी, आप जोर से पंच करें। यस, डू, यस, लो, देखें अभी ये हैवी पावरफुल पंच है। पावर हमने चेक की, इस बच्ची के पास कितनी पावर है। मास्टर किक कर भी बताइएगा। ओके, मवाशीगिरी लाइक दिस, जैसे हम चूलन मवाशीगिरी जैसे ये मार के वापस खींचना होता है, इसी तरह हम जोदान के ऊपर ये कंट्रोल खेलते हैं। जोदान के ऊपर हमारी किक कंट्रोल होती है, जो कमर पे है वहाँ पर हम थोड़ा पावर से खेल सकते हैं ताकि यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं हो सकती, चोट नहीं लग सकती। ठीक है, फेस के ऊपर अगर थोड़ा सा भी कट लग जाए, ज़्यादा पावर से लग जाए तो वो फाउल गिना जाता है। ठीक है, सो इसलिए फेस के ऊपर कंट्रोल खेलना पड़ता है, और बेल्ट से ऊपर जो है वो हम पावर के साथ खेल सकते हैं। ये इसके 2 पॉइंट होते हैं। अगर हम यहाँ पर ये चीज करते हैं 2 पॉइंट होंगे, इसके 3 पॉइंट होंगे। ओके, एक टेक्निक है हमारी आशी बराई, जो क्या है उर्दू में भी बता दीजिएगा। आशी बराई इसमें ये नाज़रीन ये जापानीज के वर्ड हैं, और जिसको नहीं पता ये मास्टर हम इनसे पूछेंगे कि ये उर्दू में भी बताएं। जी बताइएगा। जापानीज में आशी बराई कहते हैं नीचे गिरा। ठीक है, नीचे गिरा के बेल्ट के ऊपर फेस पे, चेस्ट पे, कमर पे हम जब पंच करते हैं उसको हमें 3 पॉइंट स्कोर किए जाते हैं। सपोज हम ये फाइट खेल रहे हैं, स्टांस में ये फाइट खेल रहे हैं, हमने ये डॉय दिया और फिर यहाँ से हमने ये क्या, इसके 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, क्लोजली मास्टर आराम से बताइएगा। एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे। यस, जो Close करें हमने कैमरा। ये डॉज किया, यस, देन ये आ गया 1, ये इधर से आइएगा, कैमरा मैन इधर से आइएगा। यहाँ से हम ये पेट पे भी कर सकते हैं, ये फेस के ऊपर भी कर सकते हैं। किया, मार के वापस खींचना होता है। ये कंट्रोल होता है ताकि यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं खेलते, यहाँ पर फेस पे हम कंट्रोल खेलते हैं ताकि ये 3 पॉइंट हम अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, ये इसको बोलते हैं आशी बराई, और इसका भी इपन बोलते हैं। 3 पॉइंट मिलते हैं। ओके जी, मास्टर ये बताइएगा कि एक बच्ची
कितने अरसे में अपने आप को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार कर लेती है और रिंग फाइट के लिए तैयार कर लेती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो प्लेयर हैं ये स्कूल लेवल से स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और फिर डिपार्टमेंट लेवल तक खेलते हैं बच्चे। सो जो अच्छे दिल से मेहनत करता है वो तकरीबन साल एक में अच्छे कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीजन लेवल, प्रोविंस लेवल तक चली जाती है। ज़्यादा अच्छी मेहनत करने के बाद नेशनल लेवल को भी टच करते हैं बच्चे। नेशनल लेवल पे टच करते हैं। ये तो होगी रिंग फाइट जो इनके रिंग में होती है। अगर फैसलाबाद में हमारा कोई प्रोग्राम देख रहा है तो मसले ये जगह का नाम क्या है बताइएगा, कहाँ बच्चियाँ भेज सकते हैं। और ये गर्ल्स क्लास होती है, जैसे कोई बॉयज़ नहीं, गर्ल्स उधर करेगा। ब्लैक बेल्ट हमारे ये ब्लैक बेल्ट लेडी इंस्ट्रक्टर है हमारे पास और ये भी करवाती हैं और मास्टर भी होते हैं, इनके ज़रिए निगरानी होता है। और बहुत जल्द से जल्द एक वो चीज़ पड़ी हुई है उस पर किक और पंच करते हैं ताकि हार्ट से हार्ट बनाया जाए और गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार किया जाए। और मास्टर जो हड्डियाँ तोड़ने वाला काम होता है कि डेंजरस किस्म की गर्ल्स जो है वो कितने हिस्से में बनती है? वो जब आप टेक्निक को फॉलो कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कंट्रोल खेलना होता है, ठीक है। ड्यूरिंग रिंग तो हम कंट्रोल खेलते हैं। अगर आउट ऑफ क्लब रोड पे सेल्फ डिफेंस जब ये बच्चियाँ सीखती हैं तो अगर इनको कोई ऐसा मिल जाए तो ये कंट्रोल नहीं खेलेंगे, ये कंट्रोल नहीं खेलेंगे। यही बात पे मैं पूरा प्रोग्राम जो है यही बात करता हूँ कि हड्डियाँ तोड़ने वाला जो है काम वो हम मास्टर पूछना चाह रहे थे कि वो कब करते हैं, क्योंकि कराटे में तो पता है सबको सेल्फ डिफेंस रिंग फाइट में कंट्रोल पंच होता है, कंट्रोल किक होती है। और जो बाय रोड जो होता है सेल्फ डिफेंस के लिए वो कितने अरसे में ये कर सकती हैं? तकरीबन 5 माह, 6 माह, 1 साल, वो कितना अर्सा लगता है? वो 6 माह से 1 साल तक जो स्टार्ट में हम बेसिक कराटे की टेक्निक बताते हैं इनको, उसमें 6 to 8 मंथ या 1 ईयर तक एक सॉलिड प्लेयर रेडी हो जाता है जो स्ट्रीट फाइट में उसके ये सारी चीज़ें काम आती हैं। जी तो नाज़रीन, 1 साल के अंदर अंदर गर्ल्स स्ट्रॉन्ग मैन बन जाती है, वो हड्डियाँ और पसलियाँ तोड़ सकती है, वो रिंग फाइटर भी बन सकती है और वो हड्डियाँ पसलियाँ और अपने को सेल्फ डिफेंस भी करना जान सकती है। अब यहाँ पे हमने देखी थी छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, अब वो देखते हैं उनकी फाइट, देखते हैं कि कैसी उनकी फाइट चलती है। तो मास्टर छोटी बच्चियों की बताइए। माशाल्लाह इनकी टेक्निक देखें, योको जबरदस्त। यामे आओ योको यामे आओ चूदन के वजारी जिमे जी ये चैंपियनशिप नहीं हो रही, ये एक हम मास्टर के पास पहुंचे हैं एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए, इस वजह से मैं इसके साथ साथ बोल रहा हूँ। ये छोटी बच्चियों की टेक्निक देखते हैं आप, और फिर बड़ी बच्ची यहाँ तक छोटी बच्चियों को लाना ज़्यादा अच्छा होता है या बड़िया बच्चियों को? कितने साल की बच्ची तक यहाँ पे हम कराटे में ला सकते हैं, ये भी हम मास्टर से पूछेंगे। जी तो सर आप बताइएगा हम कितनी एज तक अपने बच्चों को डाल सकते हैं? हमारे पास 4 साल से लेके सबसे जो सीनियर हैं माशाल्लाह से मेरी हम उम्र ही नहीं है, 40 ईयर एज होगी इनकी, 38 होगी। जी आपका नाम क्या है? जी नहीं, तो आपने कौन सी चैंपियनशिप के लिए हुई है? मैं नेशनल गोल्ड मेडल, नेशनल सिल्वर हैं जी हमारी लेडीज डायरेक्टर हैं और माशाल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर लग रही हैं। और इनका पंच दिखाइएगा ज़रा ऐसे पंच, ये देखिए नाज़रीन, ये पंच देखिए इसका, इनका आई एम सॉरी, इनका पंच देखिएगा। और ये नेशनल ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल हो चुकी हैं। आई एम सॉरी, मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन अगर मैं पहले पूछ लेता तो ज़्यादा अच्छा था। सिल्वर मेडल मास्टर, आपके पास कोई ऐसी बच्ची है जो डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न लेवल पे खेल सकती है? डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल पे हमारे पंजाब लेवल पे अभी बच्ची हैं, ये पंजाब लेवल पे ये सिटी गई हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं गर्ल्स, अभी बाबड़ा का कैंप लगा हुआ है तो वहाँ पर गए हैं, जिनकी ये तस्वीरों में हैं 2 बच्चियाँ हमारी सीनियर, एक बाबड़ा में है, ठीक है। ये जो बच्ची है ये वापटा में है जी,
मास्टर ये वाली बच्ची है, जी जी सारा ये जी सारा इकबाल है, ये बापटा की प्लेयर है, गोल्ड मेडल है, हाँ जी ये जी गोल्ड मेडल है और ब्रॉन्ज मेडल दिया हुआ रिसेंटली। माशाल्लाह। और ये वाला बच्चा, ये बच्चा भी हमारा नेशनल प्लेयर है, नेशनल ब्रॉन्ज मेडल है। ये जी बिलाल ताहिर है। इन्होंने क्या कहा मास्टर? आगे आइएगा, आगे आइए बताइएगा। काते में ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं इन्होंने ये नेशनल में रिसेंटली। अच्छा मास्टर ये बताइएगा, ये काता क्या होता है? काता होता है ख्याली फाइट बोलते हैं इसको, अच्छा जो हम अपने बैलेंस पावर और स्पीड के साथ करते हैं, दिखाते हैं, शो करते हैं। ये हम इस पंजाब टीम का ग्रुप फोटो है। ये पंजाब टीम का ग्रुप फोटो है। 2 प्लेयर इसी क्लब से खेल रही हैं। ये माशाल्लाह बहुत नाम है जी फैसलाबाद में इनका। ये और मुझे नहीं लगता ये फैसलाबाद में बहुत नाम है जी इनका, माजिद भट्ट साहब। ये हम तो इनको मास्टर बोलेंगे। माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो हैं प्लेयर्स बन चुके हैं और इदारों में जा चुके हैं और उनका जो है रोज़गार भी लग चुका है। आजकल ये भी बहुत टेंशन है कि रोज़गार की, और यहाँ पे कराटे में आप भेजें, बच्चियों को भेजें, लड़के की भी क्लास होती है, ये गर्ल्स क्लास है, इसके बाद तो मास्टर बॉयज़ क्लास होगी, इसके बाद बॉयज़ क्लास होगी। और इनके पास टाइम जो है इतना शॉर्ट होता है कि ये एक क्लब जाते हैं, एक क्लब के बाद इनका दूसरे का टाइम शुरू हो जाता है, ये फिर दूसरे में चले जाते हैं, और जो पहले क्लब में आते हैं उनकी बॉयज़ क्लास स्टार्ट हो जाती है, फिर ये वापस आते हैं। क्यों मास्टर ऐसे ही है? जी बिल्कुल जी, 4 बजे से लेके थ्रू आउट 9:30 तक वो बिज़ी रहते हैं गर्ल्स क्लास और बॉयज़ क्लास में, तो इसलिए टाइम तो देना पड़ता है माशाल्लाह। बच्चों को। तो ये देख लें नाज़रीन, ये कितना बिजी है, और दूसरा नंबर पे ये खुद इतने अच्छे प्लेयर हैं, और खुद ये मास्टर कहाँ पे रह चुके हैं जी। अब रिसेंटली तो अभी तो नहीं मैं खेलता, तो पहले इंशाअल्लाह के फजल से सन 2000 से लेके 2009 तक पाकिस्तान का चैंपियन रहा हूँ मैं, 2000 से 2009 वापडा तक। से खेल के। तो मास्टर अभी भी आप हैं उसमें अभी इदारे वापडा, में? जी वापडा में वापडा प्लेयर है जी, माशाल्लाह वापडा कोच हैं ये। एज ए कोचिंग करता हूँ माशाल्लाह। एस्को डिपार्टमेंट की। अच्छा, कुल क्लब कितने हैं आप? कुल मेरे 6 क्लब हैं कुल फैसलाबाद। 6 क्लब फैसलाबाद में ही हैं। इंशाल्लाह हम इनसे उनका जो भी ड्रेस है वो भी हम आपको बता देते हैं। मास्टर आप बताइए कहाँ एक तो समनाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जहाँ पर हम खड़े हैं जी, इनको समनाबाद हमारे स्पोर्ट्स नाज़रीन को आप बताइएगा, टाइमिंग भी बता दें इनके साथ साथ। गर्ल्स की जो टाइमिंग है वो असर से मगरिब है, और बॉयज़ की जो टाइमिंग है वो मगरिब से इशा होती है। ठीक है, हमारे किसी भी क्लब में आप जाएंगे वहाँ पर टाइमिंग यही सेम होती है। गर्ल्स टाइम सेपरेट है, गर्ल्स की कोच भी फीमेल इंस्ट्रक्टर ही होगी। ठीक है, और बॉयज़ का जो है वो सेपरेट सिस्टम है, वो आफ्टर मगरिब गर्ल्स के बाद बॉयज़ को करवाया जाता है। समनाबाद में है, नाज़माबाद में है, जंग रोड पे है, ईडन गार्डन में है, अलफता स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में है। ठीक है, मशक़ के साथ साथ टाइम बता देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। टाइम मैंने आपको बताया टाइम सेम ही होता है सारे क्लबों का, मगर मेरे सीनियर जी। स्टूडेंट्स और कुछ कुलीग्स हैं जो इनको लीड करते हैं, जो चलाते हैं साथ। माशाल्लाह। अगर आप मुझे कमेंट्स में भी इनका रब्ता नंबर मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा। अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि हमें फैसलाबाद में किसी क्लब का जो मास्टर ने नाम दिए हैं उनका आपको एड्रेस चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी दे दूँगा, रब्ता करके आपको नंबर दे दूँगा इंशाल्लाह। एंड थैंक यू सो मच Thank you. मास्टर। Nice to meet you. अल्लाह हाफिज़ जी। ओके बेटा, चलो चलिए।